कम हमारे 3 MNAs ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के। रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, जरदारी और शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में अगर आपने करप्शन की 2 तस्वीरें, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे, कि नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे। मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ, तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। हॉर्स ट्रेडिंग का जिन फिर बोतल से निकल आया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए PTI के 3 अरकान को पैसों की ऑफर का इल्जाम। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि अरकान कौमी असम्बली को खरीदने के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं, जो शर्मनाक है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को करप्शन की तस्वीरें करार दे दिया। कहा सौदागरों ने इकट्ठे होकर तय किया कि अदम एतमाद के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त के लिए कौन कितने पैसे डालेगा। एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग दिया जा रहा है। ओपोजिशन को चैलेंज है, 24 घंटे में अदम एतमाद लाएं, आपको लग पता जाएगा। शहबाज शरीफ केस की रोजाना समाअत के इम्कानात बढ़ रहे हैं। जिस दिन से केस चलेगा शहबाज शरीफ ने जेल जाना है। अदम एतमाद का तीर वजीर आजम पर चलेगा या वजीर आला पंजाब के खिलाफ? स्पीकर भी मुमकिना हदफ मुकर्रर, फैसला आज होने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी की आमद से पहले मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम बैठक। एक दूसरे को हालिया मुलाकातों पर एतमाद में लिया। दोनों अपने ऑप्शंस पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने रखेंगे। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो वफ्द के हमराह पहुंच गए। फजल रहमान से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक मौजूद। चौधरी बरादरान फिर ऑपोजिशन की तवज्जो का मरकज। आज पहले मौलाना फजल रहमान चौधरी बरादरान से मिलने जाएंगे। रात को आसिफ जरदारी इशाया देंगे। मौलाना फजल रहमान और चौधरी बरादरान की मुलाकात ज़हूर इलाही पैलेस में होगी। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातचीत होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही आज बिलावल हाउस में मिलेंगे। मुलाकात में वफाकी वजीर मोनस इलाही, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, MNA सालिक हुसैन, MNA हुसैन इलाही शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तारीखी दौरे पर रूस जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात कल होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी क़यादत के इजलास में दौरा रूस पर तबादला ख्याल। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि 23 साल बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रूस जा रहे हैं। दुनिया की नज़रें इमरान खान पुतिन मुलाकात पर होंगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। रूस यूक्रेन कशीदगी से तेल की कीमतें बढ़ गईं, तनाज़ा बढ़ा तो संगीन ग़िज़ाई बहरान पैदा हो जाएगा। इस वक्त अफगानिस्तान में ग़िज़ाई बहरान है जिसे हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर रूसी वज़ीर ख़ारजा उनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए मॉस्को में मौजूद। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के हवाले से हर खबर नाजरीन तक बर वक्त पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। आप भी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस से पल पल बाखबर रहना चाहते हैं तो रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। बैका कानून के तहत गिरफ्तारियां नहीं होंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का FIA को हुक्म। अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस भी जारी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का FIA को जमा कराए गए SOPs पर अमल दरामद का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अगर SOPs पर अमल ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। बैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अवामी नुमाइंदे के लिए हद तक के इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए।
एमकेएम पाकिस्तान ने पैका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस तहफुजात का इजहार कर दिया। सहाफती तंजीमों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई तरामीम के इजरा का भी मुतालबा। वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक ने मुतनाज़ ऑर्डिनेंस पर खत वजीर आज़म को भिजवा दिया। लिखा, तरामीम से मुत्तफिक नहीं क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज की तशरीह न होने से बेचैनी फैल रही है। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए खतरा और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। नून लीग का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। पिटीशन मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नजीर तारड़ की तरफ से पिटीशन जल्द दायर की जाएगी। नून लीग ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी करार देते हुए मुस्तरद किया था। कराची में माहीगीर सरापा एहतजाज। खुले समुद्र में सैकड़ों कश्तियां खड़ी करके कराची चैनल को बंद कर दिया। हार्बर पर काम ठप, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। कराची चैनल की बंदिश से 14 बहरी जहाजों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। एहतजाज करने वाले माहीगीरों का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक चैनल नहीं खोलेंगे। कराची बंदरगाह आने वाले माल बरदार बहरी जहाज खुले समुद्र में खड़े हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का सियासी वार हतमी मराहिल में दाखिल। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का इजहार इत्मीनान। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं का पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। आसिफ जरदारी ने कहा कि अब वक्त कम है, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। अपोजिशन के पास नंबर गेम ही पूरी नहीं, ये अदम एतमाद क्या लाएंगे? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल। कहा, अपोजिशन अवाम के लिए नहीं इक़्तिदार के लिए तड़प रही है। इन्होंने 3.5 बरस इंतजार की सियासत की, कभी आर पार और कभी इस्तीफों के खाली नारे लगाए। अब अदम एतमाद का शोशा छोड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक मुतहरिक। PTI पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के उमूर पर मुशावरत। बड़े शहरों के मेयर से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर। इजलास में PTI की मरकजी और पंजाब की सीनियर क़यादत शरीक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और लाहे अमल के फ्रेमवर्क और निज़ाम में इस्लाहात पर आला सतही इजलास। वज़ीर आज़म ने तरक्याती मनसूबाबंदी के लिए फ्रेमवर्क जल्द मुकम्मल करने और तरजीही बुनियादों पर निफाज की हिदायत जारी कर दी। कहा, हुकूमत तारीख में पहली मरतबा बरामदी तरक्की पर मबनी मनसूबाबंदी मुतारिफ करा रही है। माज़ी की हुकूमतों ने तरक्याती मनसूबाबंदी करते वक्त हुकूमती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। बासलाहियत नौजवान अफरादी कुव्वत, सयाहत और समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकार मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक कुछ अरसे से कोरोना में मुब्तला और वेंटिलेटर पर थे। फेफड़ों का आर्जा भी लाहक था। खानदानी जराये के मुताबिक तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनके बच्चे और अहलिया पाकिस्तान आ गए थे। जस्तिखा की कल अस्पताल से घर लाया जाएगा। सेनेटर रहमान मलिक की तदफीन कल दोपहर H8 कब्रिस्तान में होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने रहमान मलिक को सितारा शुजात और निशाने इम्तियाज से नवाजा था। सेनेटर रहमान मलिक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर का इजहार ताज़ियत। मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब, कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने भी रहमान मलिक को खिराज अकीदत पेश किया।
सियासी जमातें अपने सियासी तनाज़ात अदालतों से बाहर निपटाएं। मामलात अदालतों में लाना अवाम के मफाद में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी को नाअहल करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, 2 लाख वोटर्स किसी को मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज क्यों उसे नाअहल करार दे? जब अवाम ने मुंतखब कर रखा है तो अदालत क्यों मुदाखलत करे? अदालतों को ऐसे केसेस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर कहा जाता है कि हमारी अदालतें 139वें नंबर पर हैं। वजीर आजम बनने के बाद आपका टैक्स 1.25 लाख से 1 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गया? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि कल तक आप पैका को काला कानून कहते थे, आज आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आपने अपनी मर्जी का कानून बनाकर पाकिस्तान के आइन को PTI का आइन बना दिया। अपोजिशन की क़यादत बहुत जल्द कौम को एतमाद मिलेगी। कोरोना की वार फिर तेज। मुहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 43 जानें ले लीं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1232 नए केस भी रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 2.95% रही। NCOC ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी कर दी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए बोर्डिंग से पहले PCR टेस्ट की शर्त खत्म। 12 साल से जायद उम्र के गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त लागू रहेगी। रिपोर्ट और मुल्क में पैदल दाखिल होने वाले गैर वैक्सीन शुदा अफराद का टेस्ट बॉर्डर पर किया जाएगा। आगाज आज की बड़ी खबर से। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों की क़यादत का मॉडल टाउन में इकट्ठ। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुलाकात कुछ ही देर के बाद होगी। अदम एतमाद का तीर वजीर आजम, वजीर आला पंजाब या फिर स्पीकर पर चलेगा, इसके फैसले का आज इम्कान है। आसिफ जरदारी की आमद से पहले मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम चौधरी, कौन कौन सी मुलाकातें आज हो चुकी और कुछ देर में किन किन रहनुमाओं की मुलाकातें मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत गिराने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, आज उसको मुमकिन तौर के ऊपर हतमी शक्ल दी जाएगी। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों से मुलाकातें जारी हैं, जिनमें गुज़श्ता रात अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को मिलने के लिए बिलावल हाउस बहरिया टाउन गए थे, जहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अपनी पार्टी वफ्द के हमरा इन दोनों पार्टी के जो कायदीन हैं उनसे तफसीली मुलाकात की थी। जबकि आज 24 घंटे से भी कम वक्त में न सिर्फ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर इसी माह के दौरान दूसरी बार यहाँ पर मॉडल टाउन शहबाज शरीफ से मिलने के लिए पहुंचे हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के भी सरबराह हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पहले तकरीबन 1.5 घंटे तक अपने पार्टी के वफ्द के हमरा शहबाज शरीफ से तफसीली बातचीत की, जिसमें उन तमाम उमूर के ऊपर गौर व खौज किया गया, जो ऐसे तमाम नुकात जो कि पार्टी के कायदीन के साथ बैठकर डिस्कस किए जा सकते हैं वो दोनों कायदीन ने पहले डिस्कस किए। जबकि अब पार्टी राय के मुताबिक तमाम जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं उनके कायदीन की मुलाकात इस वक्त मेरे हक़ में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर शुरू हो चुकी है। में अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ की जो मुआवनत है वो पार्टी की सीनियर क़यादत, जिनमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादक, मरियम औरंगजेब कर रहे हैं। जबकि अगर पार्टी की वफ़्द की बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ तमाम अहम रहनुमाओं की बैठक और इकट्ठ जारी हैं, सलाह मशवरे भी हो रहे हैं। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी साबिक सदर आसिफ जरदारी की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से, उसमें सुनने में आया था कि पीपल्स पार्टी के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस के दौरान ही तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। इस बात के कितने इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, इन तमाम उमूर को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। इस सिलसिले में जो अहम तरीन मुलाकातें हैं वो आज शाम को भी होनी है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने इस मुलाकात से फारिग होने के बाद सीधा चौधरी बरादरान से मिलने के लिए गुलबर्ग में जाना है। जबकि उसके बाद चौधरी बरादरान ने शाम को आसिफ अली जरदारी के बाद बिलावल हाउस बहरिया टाउन जाना है। तो आज की जो तमाम मुलाकातें हैं उसके बाद आज रात तक ये तमाम हो सकेगा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, किन किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है और आज क्या अहम फैसला मुतवक्के है?
बिल्कुल, हमारी जिन पार्टी राय से बात हुई है उनके मुताबिक हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद सबसे अहम हरबा है, जबकि इसके साथ साथ जो नाराज हुकूमती अराकीन हैं जिनकी तादाद 15 से 20 बताई जाती है और उनके मुस्लिम लीग नून के साथ मुबैना तौर के ऊपर तो जो तमाम तर मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि वो नाराज हुकूमती अराकीन जिनकी तादाद 15 से 20 है वो इस्तीफे दे देंगे, जिसके बाद हुकूमत की जो सादा अक्सरियत है वो नहीं रहेगी, तो एक आइनी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। जो हुकूमत है उसको वज़ीर-ए-आज़म को ये मजबूर किया जाएगा कि वो एतमाद का बोर्ड ले। यूँ तहरीक अदम एतमाद और दूसरे नंबर के ऊपर एतमाद का बोर्ड लेना, और तीसरा जो ऑप्शन है वो लॉन्ग मार्च है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस माह की 27 तारीख को अपना अलहदा से लॉन्ग मार्च निकाल रही है, जबकि PDM की जमातों ने अगले माह 23 मार्च को एक लॉन्ग मार्च का ऑप्शन दे रखा है। तो यूँ बतदरीज लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सकता है, जबकि अगर फौरी ऑप्शन की बात की जाए तो फौरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या नाराज हुकूमती अराकीन फौरी तौर के ऊपर अपने इस्तीफे जमा करवा दे और वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये कहा गया है कि चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से 20 अराकीन अगर अपने इस्तीफों का ऐलान भी करते हैं तो हतमी तौर के ऊपर उनके इस्तीफों की जो मंजूरी है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने देनी है। अगर स्पीकर कौमी असम्बली अपनी सवाबदीद के तहत उन इस्तीफों को मंजूर नहीं करते और एक लंबे अरसे के लिए उसको ताखीर का शिकार कर देते हैं तो एतमाद का बोर्ड लेने वाली जो स्टोरी है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। लिहाजा जो वाहिद ऑप्शन जो फौरी तौर के ऊपर हो सकता है वो तहरीक अदम एतमाद का है, जबकि बतदरीज हुकूमत के ऊपर जो दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है वो लॉन्ग मार्चेज हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलग से होगा और PDM का अलग से होगा। जी, अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को चलता करने के लिए सलाह मशवरे और मेल मुलाकातों में तेजी आ चुकी है। नदीम चौधरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, काफ लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक भी आज होगी। चौधरी परवेज इलाही और आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, काफ लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात भी आज। चौधरी परवेज